अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कैसी तबीयत वगैरह आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो फाइन। गुड। चलें जी, क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। वर्ल्ड मैप के हवाले से पढ़ेंगे हम, ठीक है। वन बाय वन ऑल द जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में वन बाय वन हम पढ़ते जाएंगे। अच्छा जी, वर्ल्ड मैप इज कॉल्ड मर्केटर प्रोजेक्शन। इस तरीके से भी एमसीक्यूज हो जाता है कि वर्ल्ड मैप का सेकंड नेम क्या है, वर्ल्ड मैप को और क्या कहते हैं, वर्ल्ड मैप इज आल्सो कॉल्ड, वर्ल्ड मैप इज आल्सो नोन एज, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एंड इट वाज डेवलप्ड ऑल द वे बैक इन 1569, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो देखिए क्या लिखा है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर। इन ऑर्डर मीन्स ये जो लगे हुए हैं ना, ये ऑर्डर के अंदर, ठीक। अच्छा जी, देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। फर्स्टली हमारे पास है एशिया, देन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ओशनिया। ओशनिया ऑस्ट्रेलिया है। जो ऑस्ट्रेलिया है ना हमारा एक कॉन्टिनेंट, उसको ओशनिया भी कहते हैं। अच्छा, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है ना हमारे पास, वो चारों तरफ जो है वो समंदर से ही घिरा हुआ है, ठीक है। इस वजह से ये ओशनिया भी कहलाता है और ऑस्ट्रेलिया भी कहलाता है। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ तक बात समझ आई? इसके अलावा एक और पॉइंट पढ़ें इसके अंदर। अब ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है। जीलैंडिया इज कॉल्ड एट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। वैसे 7 कॉन्टिनेंट है। कितने? 7 कॉन्टिनेंट है, परमानेंट 7 ही कॉन्टिनेंट है, ठीक है। बट जैसे हमारे पास प्लेनेट्स के अंदर एक ड्वार्फ प्लेनेट के नाम से आ जाता है ना, वैसे 7 या 8 है, लेकिन जब ड्वार्फ प्लेनेट मिलता है तो फिर उसको वो क्या बन जाता है, 9th नंबर हो जाता है उसका, इस तरीके से। एक एडिशनल चीज के नाम, एडिशनल के तौर पर इसको देख लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखें। देर आर 195 कंट्रीज। कितने कंट्रीज हैं? देर आर 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, ठीक है। बट जो 193 है, अब यहाँ पे 193 कंट्रीज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये जो यूएन है ना, यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशंस, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। इसके मुताबिक कितने कंट्रीज हैं? 193 कंट्रीज हैं। जो इसमें जो मेंबर बने हुए हैं वो 193 कंट्रीज हैं, ठीक है। उसके अलावा अब जो दो बचते हैं वो एक होली सी और पैलेस्टाइन है, जो कि नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट कहलाते हैं। लाइक पैलेस्टाइन को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ठीक है। इस तरीके से होली सी है। अच्छा, और हमारे पास एक और विटेकन सिटी भी निकल आती है। बाकी खैर उसका ज़्यादातर वो शॉर्टेस्ट कंट्रीज के अंदर इसका नाम आता है। चलें जी, आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब एशिया के बारे में देखते हैं कि जो एशिया, सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सा कॉन्टिनेंट आ रहा है? एशिया। तो ऑल अबाउट एशिया पढ़ते हैं, ठीक है। वन बाय वन इसके कंपोनेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं। मेरी क्लास ना रिकॉर्ड होती है, तो ये जो वो आवाज़ जाती है इसके अंदर। अभी वो माइक ऑन है, अब वो आवाज़ जाएगी इसके अंदर। बोलना नहीं, कुछ भी कर लो, बोलो नहीं बस। मैं वापस से माइक ऑन कर रही हूँ। अच्छा, अगर एशिया के बारे में देखें तो एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, बट उसमें जो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो हमारे पास एशिया है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, द लैंड एरिया
44.58 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये एरिया आपने याद कर लेना है। एशिया की जो पॉपुलेशन है नियरली 59.76, लाइक 60% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है। अगर ये पूरी दुनिया है और इसमें 100% जो पॉपुलेशन है, उसमें से जो 60% पॉपुलेशन जो मौजूद है वो है एशिया की। 60% जो पॉपुलेशन है वो एशिया की है। ठीक है, एशिया में ही पाकिस्तान भी मौजूद है। अच्छा, अब आगे क्या है कि द पॉपुलेशन डेंसिटी इन एशिया 153 पीपल पर किलोमीटर। ठीक है, डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन का ज्यादा होना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, अभी मैंने आपसे ऊपर बात की थी यूएन की, यूएन ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये वही उसी चीज की बात हो रही है कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस देयर आर 48 कंट्रीज। अब जैसे पूरी पूरी दुनिया है, दुनिया हो गई एक, इस एक दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। उस 7 में से एक एशिया की हम बात कर रहे हैं। अब उस एशिया के अंदर कितने कंट्रीज हैं? 48 कंट्रीज हैं। ठीक है, अच्छा 48 कंट्रीज हैं। अब आगे क्या है? देयर आर 3 डिपेंडेंट स्टेट्स। 48 कंट्रीज हैं, बट 48 कंट्रीज के अलावा 48 ममालिक के अलावा यहाँ पर कितनी डिपेंडेंट स्टेट्स हैं? 3 है। कौन कौन सी? ताइवान, हांगकांग एंड मकाओ। तीनों ही चाइना पर डिपेंडेंट है। ताइवान का तो अक्सर 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 कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, चाइना और ताइवान, चाइना ताइवान राइवलरी आपने सुना होगा। जिस तरीके से रशिया का और यूक्रेन का है मामला, इसी तरीके से कुछ इन लोगों का भी मामला है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है देयर आर 12 लैंड लॉक कंट्रीज। देयर आर 12 लैंड लॉक कंट्रीज इन एशिया। अब सवाल ये आता है कि लैंड लॉक कंट्रीज कौन से होते हैं? ठीक है, सिंपली यहाँ पे देखिए डेफिनेशन भी दी हुई है, पहले इसको देख लेते हैं। A landlocked cannot access the ocean since the nearest coast in another administrative unit। अब इसको थोड़ा सा इजी वे में समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक कंट्री, 1 सेकेंड, ये हमारे पास कंट्री हो गई और इसका नाम हम रख देते हैं अफगानिस्तान। इस कंट्री का नाम हमने रखा अफगानिस्तान। अब इस कंट्री के साथ बॉर्डर्स लग रहे हैं, 1 सेकेंड, लेट मी रिमूव। अब इस कंट्री के साथ जो बॉर्डर्स लग रहे हैं वो डिफरेंट बॉर्डर्स लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, ईरान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, काफी सारे मुल्क हो गए। अब यहाँ पर जो बॉर्डर्स जो लग रही है ना, वो बॉर्डर्स जमीनी लग रही हैं। मतलब बॉर्डर्स कौन सी लग रही है? लैंड वाली, जो जमीनी बॉर्डर्स होती है वो लग रही हैं। लेकिन इस पूरी कंट्री के पास जो बॉर्डर नहीं लग रही, कौन सी नहीं लग रही? समंदरी। तो जिस कंट्री में समंदरी बॉर्डर नहीं लगे, सारी जितने भी बॉर्डर्स लग रहे हैं लैंड वाले लग रहे हैं, वो लैंड लॉक कंट्री कहलाती है। अब आपको इसकी मीनिंग लैंड लॉक से ही समझ जाएगी कि जो ये जमीन है, ये जो जमीन है, इस जमीन ने क्या किया हुआ है? लॉक किया हुआ है कंट्री को। चारों तरफ क्या है? चारों तरफ सिर्फ क्या है? जमीनी राब्ता हो रहा है तमाम दूसरी कंट्रीज से। कोई भी आप समंदरी कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अफगानिस्तान अफगानिस्तान भी एक लैंड लॉक कंट्री है, इसलिए मैंने यहाँ पर अफगानिस्तान का नाम लिख दिया था ताकि ये आपको ऑटोमेटिकली चीज याद हो जाए। अब जरा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको ये चीज समझ आ गई है। ओके, दैट्स गुड। अच्छा जी, अच्छा 12 लैंड लॉक कंट्रीज हैं, वो 12 के यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए, वो मैंने आपको सेंड कर देने हैं। ठीक है, अगर मैं ना करूँ तो आपने याद दिलवा देना। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर एक और टर्म आती है। एक टर्म तो थी लैंड लॉक कंट्री की, ठीक है, बट यहाँ पर एक और टर्म आती है जो कि है डबल लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, अच्छा अब लैंड लॉक कंट्री जब समझ आ गया तो फिर आपको ये भी इजीली समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल डबल लैंड लॉक कंट्री कौन सी होती है? ये एक ये एक कंट्री थी, ठीक है। अब इस कंट्री के साथ जो कंट्री बाउंड्री शेयर कर रही थी ना, ये दूसरी कंट्री हो गई। फॉर एग्जांपल हम इसको नाम देते हैं, ये हो गया अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान हो गया, और इसके बराबर में कर दीजिए ताजिकिस्तान फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा अब अफगानिस्तान के पास तो ऑलरेडी क्या नहीं थे? बॉर्डर्स नहीं थे। कौन से? वो ओशन या बॉर्डर्स नहीं थे, सारे लैंड वाले थे। अब इसके साथ जो एक और कंट्री मिली ना, ये वाली जो मिल गई, इसके इसके पास भी क्या है? सारे बॉर्डर्स कौन से? लैंड वाले। तो अब ये वाली जो
कंट्री है ये पहले एक खुद भी क्या थी, लैंडलॉक थी पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर जो इसके साथ कंट्री मिली वो भी क्या हो गई, लैंडलॉक है। तो ये इसलिए डबल लैंडलॉक कंट्री इस तरीके से ये कहलाती है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है अभी अभी, जरा देख लो उसको। आपने क्या कहा है, मैम जिस कंट्री का एंड ओशन के साथ है उसको लैंडलॉक कहते हैं। अब ये देखें, ये जस्टिफाई है ये क्वेश्चन। कोई और कमेंट करे जल्दी से, ये सही है या गलत है ये बात। अभी इतनी लंबी राम कहानी मैंने सुनाई है पूरी, ऐसे करेंगे। देखें अभी तो मैंने बताया है, लैंड लॉक लॉक हो गई है, जो जो कंट्री जमीन से लॉक हो गई है वो लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ पे ओशन तो है ही नहीं, इतनी देर से मैं यही तो कह रही हूँ आपको कि ओशन नहीं है। जब ओशन नहीं होगा, समंदरी रास्ता नहीं है, जिस कंट्री के पास समंदरी बॉर्डर नहीं है और उस कंट्री के पास सिर्फ और सिर्फ लैंड बॉर्डर्स हैं, वो लैंडलॉक कंट्री होती है। सो हाउ कैन यू सेड इट। चलें खैर, इसको अभी ही इसको क्लियर कर लें तो अच्छी बात है। अच्छा जी, अब आगे देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, अब ये एशिया के बारे में बात चल रही है। 1 सेकेंड, एशिया के बारे में बात चल रही है ये एशिया के हवाले से पॉइंट्स है सारे। अच्छा, लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया जो है, एशिया की लार्जेस्ट कंट्री किसकी है ये, एशिया की लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। अगर बाय एरिया की बात करें तो कौन सी है, रशिया। अच्छा, बाय पॉपुलेशन, अच्छा फॉरेन आप में से कोई एक एक बच्चा गूगल में जाए और चेक करें द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया बाय पॉपुलेशन, देख कर आए, चाइना हो गई है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। लास्ट सेंसस जो हुआ था चाइना का नाम आएगा शायद, चेक करें। अभी हम इसको क्लियर करते हैं। शाबाश, चेक करके आए। कोई गया है हवा खाने बाहर, इंडिया आ रहा है। तो फिर पहले चाइना थी, अब इंडिया हो गई है यार, इंडिया आ रहा है। लेट मी चेक, मैं भी चेक। Which country was the largest country of the world according to population? सही। चले जी, हो गया, डन हो गया। देखते हैं। जी जी, ऐसा ही है। 1 सेकेंड, लेट मी क्लियर। पहले चाइना थी, आज से तकरीबन 3-4 साल पहले पहले चाइना थी, ठीक है। और अब हो गई है इंडिया। मुझे ऐसा लग रहा था पहले इंडिया थी अब चाइना हो गई है, बट पहले चाइना थी अब हो गई है इंडिया, ठीक है। नाउ चाइना इज ऑन सेकंड नंबर। अगर आए के एशिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस, पॉपुलस वर्ड यूज होता है इसके लिए, मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द एशिया। फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द एशिया इज इंडिया एंड सेकंड इज चाइना, ठीक है। सेकंड पर है हमारे पास चाइना। अच्छा, अब क्या है, चलिए बात हो रही है, लार्जेस्ट आइलैंड ब्रुनेई आइलैंड है, ठीक है। जो एशिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड है, आइलैंड पता है ना आपको, जजीरे को कहते हैं, ठीक है। एशिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है ब्रुनेई, बोर्नियो आइलैंड है। और शेयर किया जाता है बाय 3 कंट्रीज, मतलब 3 कंट्री से मिल रहा है। कितना बड़ा आइलैंड है, अब कौन कौन सा है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, ये 3 कंट्रीज से ये मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। एशिया के बारे में ही कुछ और बातें हैं, वो देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट कौन सा हो गया, लार्जेस्ट हो गया ब्रूनियो वाला, ठीक है। और स्मॉलेस्ट हो गया मालदीव्स, मालदीव्स का काफी नाम सुना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कौन सा आइलैंड है एशिया में, मालदीव्स है। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, इसका नाम कुछ इस तरीके से, यंग कुछ टी पता नहीं साइलेंट है क्या है, या तो हो सकता है उनकी चाइना की लैंग्वेज के अंदर चाइना का वर्ड है तो वो इसलिए इस तरीके से शो होता है। बाकी लॉन्गेस्ट रिवर जो है एशिया का वो है
ये वाला, और ये है चाइना में मौजूद, ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट एशिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल नेपाल के अंदर बेसिकली मौजूद है। बट ये जो तिब्बत है ये चाइना में लगता है, ठीक है। तिब्बत का जो मकाम है, तिब्बत जो जगह है वो चाइना में है, और उसी के बराबर में नेपाल लगता है, तो इसलिए ये थोड़ा नज़दीक ही पड़ता है। बाकी अगर पर्टिकुलरली चीज़ देखी जाए तो नेपाल की माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट का मालिक कौन है? नेपाल है, ठीक है। मीन्स नेपाल के अंदर है माउंट एवरेस्ट। अच्छा जी, अब देखें। आई फील लाइक माई मोबाइल इज हैंगिंग। मोबाइल ना है, मोबाइल। अच्छा जी, कहाँ थे? अच्छा, तिब्बत इज ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। मैंने अभी कहा था आपको चाइना का मुकाम है ये, ठीक है। तो चाइना की जगह है ये। अच्छा, लोवेस्ट पॉइंट की अगर बात करें, इस एशिया के जो लोवेस्ट पॉइंट है, जो टॉप का पॉइंट है, हाईएस्ट जो पॉइंट है वो माउंट एवरेस्ट है, बट जो लोवेस्ट पॉइंट है उसका नाम है डेड सी, और ये कहाँ है? बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन, ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट डेजर्ट की अगर बात करें तो उसका नाम है गोबी डेजर्ट। जो गोभी बनती है ना घर में, उससे याद कर लेना है, ठीक है। गोबी डेजर्ट उसका नाम है, जो कि कहाँ मौजूद है? चाइना में और मंगोलिया में मौजूद है। मंगोलिया भी एक कंट्री है। अच्छा, बिगेस्ट जो लेक है उसका नाम है कैस्पियन सी। इस चीज में कभी पजल ना होना, ये वाला सवाल मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा लगता है ये सवाल उसका फेवरेट है एग्जामिनर का, ठीक है। अच्छा, क्यों? अभी मैं आपको इसका फैक्ट बताती हूँ। अच्छा, ये देखें, इसका नाम क्या है? कैस्पियन सी। क्या नाम आ रहा है? सी। सी मीनिंग समंदर। तो बच्चे जो है वो पजल हो जाते हैं कि लेग का पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले जो चार ऑप्शन के अंदर ये सी वाला जो होता है, सबसे पहले इसको हटा के फेंक देते हैं कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। 7 करोड़ का सवाल है तो 5 करोड़ तो हमने सी को हटा के फेंक दिया, और गए हमारे 7 करोड़। केबीसी के अंदर बंदा हार के निकलेगा बस, ठीक है। अच्छा, क्या नाम है? बिगेस्ट जो लेक है उसका नाम है कैस्पियन सी, जो कि शेयर की जाती है बाय 5 कंट्रीज। 5 कंट्रीज उसको शेयर करते हैं। अच्छा, उनके नाम पढ़ते हैं भाई। उनके नाम क्या क्या हैं? तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। इनको कैसे याद रख सकते हैं? यहाँ पर अल्लाह के बंदे ने क्या दी है? एक ट्रिक दी है, याद कर लेते हैं। ट्रिक टू मेमोराइज। क्या नाम, किस नाम से याद करेंगे? तारिक। होगा कोई ना कोई रिश्तेदार में, वरना ऐसे इसको आज से भाई बना दीजिए। ये तारिक भाई है। तो कौन कौन से कंट्रीज हैं भाई? तुर्कमानिस्तान, टी से तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, और ये हो गया कजाकिस्तान। चले जी। अच्छा जी, अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं। ऑल अबाउट अफ्रीका। ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। पहला कौन सा हो गया था? एशिया हो गया। सेकंड लार्जेस्ट की अगर बात करें साइज और पॉपुलेशन में, तो हमारे पास कौन सा है? अफ्रीका है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो पॉपुलेशन है वो नियरली 17%। लाइक इसको 0.8 लगा हुआ है, इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 18% बन जाएगी, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन। बट एशिया की कितनी थी? 60%। कहाँ 60 और कहाँ 17? कितना ज्यादा फर्क आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड के बीच में फर्क देखिए आप। तो जो थर्ड और जो सेवन तक जा रहे हैं कॉन्टिनेंट्स, उनका क्या आलम होगा। अच्छा, क्या लिखा है? पॉपुलेशन डेंसिटी इन अफ्रीका वो क्या है? 49 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यूएन इसमें कितने कंट्रीज हैं? 54 हैं। और हमने एशिया में कितने पढ़े थे? एशिया में कितने पढ़े थे भाई? 48, ठीक है। अच्छा, इसमें कितनी लैंड लॉक कंट्रीज हैं? 16। हमने एशिया में कितने पढ़े थे? 12। अच्छा, ये लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, इसकी जो लार्जेस्ट कंट्री है वो नाइजेरिया है, लेकिन हमने एशिया में क्या पढ़ी थी? रशिया। यहाँ पे मैं रिवाइज करती जा रही हूँ। लार्जेस्ट कंट्री अफ्रीका की बाय एरिया, वो बाय पॉपुलेशन थी, ठीक है। बाय एरिया क्या है? अल्जीरिया। जहां पर कौन सी है? रशिया है। यहाँ पर ये वाली बाय पॉपुलेशन रशिया नहीं है, बाय एरिया रशिया है। अच्छा, स्मॉलेस्ट कंट्री अगर देखें अफ्रीका की बाय पॉपुलेशन और एरिया, तो वो क्या है? सेचलिस, ठीक है। और लार्जेस्ट आइलैंड की अगर बात करें तो मडागास्कर है, ठीक है, जो कि इंडियन ओशन के अंदर, इंडियन ओशन से जो लगता है, ठीक है। अच्छा जी, लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सा है?
रिवर नाइल है, नाइल रिवर है, ठीक है। मेन ओरिजिन ऑफ नाइल रिवर जहां से निकलता है इज लेक विक्टोरिया और तंजानिया, ठीक है। अच्छा, नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, हमने पढ़ा था अभी ऊपर के। एशिया का कौन सा था रिवर सबसे बड़ा? वाई से शुरू नाम था ना, यंग्स, ठीक है, कुछ ऐसे नाम था, TZE। बट ये जो नाइल रिवर है ये सबसे बड़ा रिवर है दुनिया का, ठीक है। अच्छा, अफ्रीका का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट किलीमंजारो, मंजारो, ठीक है, तंजानिया में ये मौजूद है। और लार्जेस्ट लेक जो है वो है लेक विक्टोरिया। वो कौन सी लेक है? लेक विक्टोरिया है।